that time of month, periods, ladies business, मेंसेस, महीने का वो समय। अरे यार, दिक्कत वाला टाइम है। और पता नहीं कितने कितने नामों से हम अपने मेंस्ट्रुएशन टाइम को या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बुलाते हैं या सुनते आ रहे हैं। और ऐसी ही हिचक हमारे अंदर होती है जब हम बात करना चाहते हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के बारे में। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, कभी किसी ने खुलकर कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, और यही आधी इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर देते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। क्या ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी और बढ़ती हुई फीमेल के लिए अच्छा है? आइए देखते हैं मेरे इस वीडियो में। कुछ दिनों पहले गूगल रिस्पॉन्स फॉर्म के थ्रू और फेस टू फेस क्वेश्चनर के थ्रू, इवन फोन कॉल्स पर भी मैंने लगभग 250 फीमेल्स से उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी ली और बहुत से हैरानी करने वाले फैक्ट्स भी सामने आए। चलिए देखते हैं वो फैक्ट्स क्या थे। हमारी सोसाइटी में आज की नारी कितना जानती है अपने पीरियड्स के बारे में और कितना इंफॉर्मेशन वो कैरी फॉरवर्ड करेगी अपने आने वाली जनरेशन को, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो था सर्वे का वो था कि क्या आप अपने होने वाले पीरियड्स डिस्कम्फर्ट या दर्द को किसी से शेयर करती हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 59.6% विमेन ने गूगल फॉर्म और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो अपने शरीर में होने वाले किसी भी डिस्कम्फर्ट, स्पेशली पीरियड्स के टाइम होने वाले डिस्कम्फर्ट को अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करती हैं और उनसे हेल्प भी मांगती हैं। लेकिन यहीं कुछ 15.6% ऐसी भी महिलाएं थी जो कहती हैं नहीं, हम अपने दर्द को चुपचाप सह लेते हैं, ये दर्द किसी को क्यों बताना। यदि आप अपने दर्द को, डिस्कम्फर्ट को अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने पार्टनर से शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी और आपको मदद की उम्मीद करनी भी चाहिए। आपको आपके पीरियड्स के आने के पहले कितना ज़्यादा एजुकेट किया गया था कि क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। ऐसा लगभग 45% महिलाओं ने कहा कि उन्हें कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। वो शॉक्ड थी कि उनकी बॉडी में ये कौन सा चेंज अचानक हुआ। वहीं लगभग 27% महिलाओं ने ये भी माना कि हाँ, हमें न केवल जानकारी दी गई बल्कि जब हमारी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो हमारी फैमिली ने हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी भरपूर दिया। और यही जब मैंने ये जानना चाहा इन्हीं महिलाओं से कि क्या वो तैयार है उनके घर किसी यंग बच्ची को यदि पीरियड्स आते हैं तो उसे सही इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या वो तैयार है उसे समय से पहले पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझाने के लिए, तो इन्हीं में से लगभग 90% महिलाओं ने कहा हाँ, वो तैयार है और वो सही और पूरी जानकारी अपनी बच्ची को या अपने घर में किसी बच्ची को देने के लिए रेडी हैं। वहीं 2% महिलाएं ऐसे भी थीं जिन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास अपनी बच्ची को लेके जाऊंगी जो कि पूरी और सही जानकारी दे। और 7% महिलाओं ने ये भी कहा कि नहीं, मैं हेजिटेट करूंगी, मैं अपनी बच्ची से पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। आज की स्थिति में यदि आप ये सोच रखते हैं तो आपको ये सोच बदलनी होगी। चलिए, ये तो ये बात थी कि हम साइकोलॉजिकली कितना तैयार थे या हम कितना तैयार हैं अपने आने वाली जनरेशन को पीरियड्स या मेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और फिर मेरा अगला क्वेश्चन था पर्सनल हाइजीन को लेकर। मैंने जब क्वेश्चन ये पूछा कि कितनी महिलाएं इंटीमेट वॉश यूज करती हैं या अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए कोई खास प्रोडक्ट यूज करती हैं, तो लगभग 54.5% महिलाओं ने कहा कि नहीं, वो कोई इंटीमेट वॉश यूज नहीं करती हैं। 42% महिलाओं ने कहा कि वो रेगुलर एक इंटीमेट वॉश यूज करती हैं और लगभग 4% महिलाओं ने ये भी कहा कि ट्वाइस अ वीक वो इंटीमेट वॉश का उपयोग करती हैं।
यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि इंटीमेट वॉश का रेगुलर यूज बिल्कुल जरूरी नहीं है जब तक आपको ऐसी कंडीशन ना उत्पन्न हो जाए कि आपको इंटीमेट वॉश डॉक्टर सजेस्ट करे यूज करने के लिए। फैंसी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के पीछे भागकर अपने प्राइवेट पार्ट के पीएच को डिस्टर्ब मत कीजिए, इससे मल्टीपल टाइम्स में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जब मैंने ये जानना चाहा कि सैनिटरी प्रोडक्ट ऑफ चॉइस आज की महिलाओं का क्या है, तो 84.8% महिलाओं ने आज भी डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स को अपनी पहली पसंद माना और न्यू और सस्टेनेबल पीरियड पैंटीज या रीयूजेबल पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप के फेवर में सिर्फ 9.1% महिलाएं थी। हैरानी करने वाली बात है वो इसलिए भी क्योंकि जो भी सस्टेनेबल ऑप्शंस पीरियड्स के टाइम पर यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं उनके साथ इश्यूज है। ये महंगे हैं, इजीली अवेलेबल नहीं है और इन्हें यूज करना भी इतना आसान नहीं है और इनको यूज करने के लिए प्रॉपर ट्यूटोरियल्स या इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स या कोई भी टॉक ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है। आज के समय में ये मस्ट है जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छे से की जाए, प्रोडक्ट्स की कीमत इकोनॉमिक रेंज में लाई जाए और इनके बारे में अच्छे ट्यूटोरियल, इंफॉर्मेटिव टॉक्स और एडवर्टीजमेंट भी जारी किए जाएं। बात करें पीरियड्स के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की, तो बाजी मार ले गया विस्पर। विस्पर को लगभग 80% महिलाओं ने माना कंफर्टेबल, अच्छा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वाला, इजीली अवेलेबल और नॉन इरिटेटिंग, जबकि सोफी और स्टे फ्री लगभग बराबरी पे थे। 12 से 13% महिलाओं ने इनका नाम लिया कि वो इन्हें यूज करती हैं और इन्हें ही बार बार मौका देना चाहेंगी। वहीं 2% महिलाएं ऐसे भी थी जो कि कंफर्म या श्योर नहीं थी, वो स्विच करती हैं हर महीने यूज करने वाले सैनिटरी नैपकिन जो कि उनके बजट में हो। अगेन सैनिटरी नैपकिन्स या सैनिटरी पैड को यूज करते वक्त आप ये याद रखिए कि ये फ्रेग्रेंस फ्री हो, क्योंकि यदि फ्रेग्रेंस है तो ये आपके प्राइवेट पार्ट को इरिटेट कर सकता है या इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। ऐसा सैनिटरी नैपकिन हो जो कि सॉफ्ट हो और उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी अच्छा हो, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको हर 6 घंटे में अपने सैनिटरी पैड को चेंज भी करना है फॉर दी सेक ऑफ हाइजीन। और यदि हैवी फ्लो है तो आप 6 घंटे से पहले भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल था कि महिलाएं होने वाले डिस्कम्फर्ट को लेकर कितना अवेयर है। क्या उन्हें अंदाजा है कि हर महीने उनको यदि कोई पेन होता है तो शरीर के किस हिस्से में ज्यादा होता है या पेन नहीं होता है? तो लगभग 71% महिलाओं ने ये कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा पैरों में और कमर में दर्द होता है, साथ में होती है ब्लोटिंग यानी कि बैक एक, द एज और द पेन ऑफ द लोअर लिम्स एंड द ब्लोटिंग। लेकिन महिलाएं अभी भी इतना अवेयर नहीं है कि यदि आपको रेगुलर बेसिस पर अनबियरेबल पेन हो रहा है, यानी कि सहा नहीं जा रहा है, फिर भी आप गर्म पानी की थैली से सिकाई करते जा रहे हैं, पेन किलर असर नहीं कर रही है लेकिन पेन किलर पे पेन किलर खाए जा रहे हैं, तो यहीं रुक जाइए। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। दर्द यदि बना हुआ है, डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, प्लीज जाइए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। 45.15% महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपनी डाइट को चेंज करती हैं, सॉल्ट और शुगर को कम कर लेती हैं ताकि पीरियड्स के टाइम होने वाली ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट से बच जाए। लेकिन 2% महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने काफी सारे डाइट चेंजेस अडॉप्ट किए लेकिन कोई फर्क समझ में नहीं आया। तो वहीं 36.4% महिलाएं ऐसी भी हैं जो क्रेविंग की वजह से बहुत कुछ सॉल्टेड शुगर या स्नैक्स अपनी पीरियड्स के टाइम पे खा लेती हैं और बाद में पछताती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली 58% महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको कोई क्रेविंग नहीं होती। मतलब कि यदि ये एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको क्रेविंग होगी ही, तो ये 58% महिलाएं उस एडवर्टीजमेंट को गलत बता रही हैं। मतलब 50% से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यूजुअली अपनी पीरियड्स में क्रेविंग्स नहीं होती।
क्या आप उनमें से एक हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एडवर्टीजमेंट जो कि ये प्रचारित करते हैं कि लो आपके तो पीरियड्स टाइम पर आते ही नहीं। मेरा सर्वे ये बता रहा है कि लगभग 84.8% महिलाओं के पीरियड्स टाइम पर थे, उनकी साइकिल 28 डेज की ही थी, उन्हें अपने पीरियड्स के अराइवल से कोई इश्यू नहीं। ऐसे पिल्स मत खाइए जो किसी इवेंट या फंक्शन के चलते आप अपने पीरियड्स को प्रीपोन या पोस्टपोन करने के लिए ले लेती हैं। अपने डॉक्टर्स की सलाह मानिए, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह मानिए। यदि आपको अपने पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जो आपको और बेहतर तरीके से इन चीज़ों के बारे में समझाएगी। खुलकर क्वेश्चन पूछिए, तभी आपको अपनी परेशानियों का हल मिल सकता है। टेक केयर।